दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं बताई जाती, जो सिर्फ खुद तक ही रखी जाती हैं। और ऐसी बातें जितनी सीक्रेट रहें उतना ही अच्छा होता है। आज के टाइम में अपनी बातों को खुद तक सीमित रखना बहुत ही मुश्किल और एक पावरफुल ट्रेड बन गया है। मुश्किल इसलिए क्योंकि हम अपने इनोसेंस में किसी पर भी बहुत जल्दी से विश्वास कर लेते हैं और फिर अपने इमोशंस में बह के हम अपनी सारी बातें उन्हें आसानी से बता देते हैं और कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका नुकसान और पछतावा हमें बाद में होता है। इवन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ओवर शेयरिंग की इस हैबिट के पीछे का रीजन है कि लोगों को कोई चाहिए होता है जिससे वो बात कर सकें। इस डीप कनेक्शन को बनाने के चक्कर में वो कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो उन्हें सिर्फ खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, क्योंकि अक्सर हमारी पर्सनल बातें और सीक्रेट्स का गलत फायदा वो लोग उठाते हैं जिन पर हमें भरोसा होता है। तो इसीलिए आज हम आपके साथ वही 4 ऐसी बातें शेयर करने वाले हैं जो आपको सिर्फ खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए। सो नंबर 1, योर फियर्स एंड वीकनेस। एज वी नो दैट हम सभी एकदम परफेक्ट नहीं हैं। हमारे कुछ स्ट्रेंथ हैं जिनकी वजह से हम दुनिया में आगे बढ़ते हैं, जो कि हमें एक स्ट्रॉन्ग और रेस्पेक्टेबल पर्सन बनाता है। बट इनके साथ ही हमारे फियर्स एंड वीकनेसेस भी हमारे साथ ही चलते हैं, लेकिन हमें ये दुनिया को शो नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब लोग आपको आपकी स्ट्रेंथ से जानते हैं तो लोगों के मन में आपकी छवि एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की बनेगी। लेकिन वहीं अगर लोग आपकी कुछ वीकनेसेस नोटिस कर लें तो आपकी वैल्यू बहुत जल्दी कम हो जाती है। इवन हम लोगों को अपने फियर्स और वीकनेसेस शो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग आके आपके लिए तो उसे ठीक नहीं कर देंगे। जो करना है आप ही को करना है, तो क्यों बेकार में लोगों को बताना कि मेरी ये वीकनेस और फियर है, ताकि वो जब चाहे तब उसका फायदा उठा सकें। इसीलिए अपने फियर्स और वीकनेसेस को अपने तक ही सीमित रखें, या फिर उन्हें केवल ऐसे लोगों को बताएं जो आपके फियर्स और वीकनेसेस को खत्म करने में आपकी मदद करें। नंबर 2, गुड डीड्स। दोस्तों, इंसान जो कुछ भी अपनी लाइफ में करता है उसके पीछे इन दोनों में से एक ही रीजन होता है। पहला, जहाँ उसका फायदा हो रहा होता है, जैसे पढ़ाई करना, काम करना, नई स्किल सीखना एक्सेट्रा। यहाँ इंसान जो कुछ भी करता है उसमें उसका ही बेनिफिट होता है। और वहीं दूसरी ओर वो अगर कोई काम करता है तो उसका वहाँ अपना कोई फायदा नहीं होता। या तो वो अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए उस काम को करता है, या किसी की हेल्प करने के लिए, या चैरिटी और वर्ल्ड को बेटर बनाने वाले सोशल वर्क एक्सेट्रा। यहाँ उसका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, बल्कि वो एक तरह से अच्छा काम कर रहा होता है, जिसे गुड डीड कहते हैं। बात यहाँ आती है कि अगर आप लोगों को उन कामों के बारे में बताते हो जो आपने अपने लिए किया, तो कुछ केसेस में वो सही होता है। लेकिन जहाँ आप अपने काम की मार्केटिंग कर रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी की मदद करी और आप उसके बाद लोगों को ये बता रहे हो कि देखो मैंने की है उसकी हेल्प, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा करके दूसरों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे होते हो कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, और ऐसा करके आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हो। इसीलिए कभी भी कोई अच्छा काम करो तो उसे करके भूल जाओ या उसे अपने तक ही रखो, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करके उसके बारे में ढिंढोरा पीट रहे हो तो वो चीज फिर गुड डीड नहीं रह जाती। क्योंकि आज लोग अगर कोई चैरिटी भी करते हैं तो उसकी फोटो खींच के सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। अब इसके पीछे का क्या इंटेंशन है आप लोग समझ ही गए होंगे। और वैसे भी अगर आप अच्छे काम करके लोगों को बताते हो तो लोग आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते, बल्कि आपको फेक और शो ऑफ करने वाला पर्सन समझते हैं। नंबर 3, योर एंड अदर्स सीक्रेट्स। जस्ट इमेजिन, आप अपने दोस्त पे भरोसा करके आप उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करते हो और उसे बोलते हो कि ये आपका एक सीक्रेट है जो आप नहीं चाहते कि वो किसी से भी शेयर करे। बट कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि आपके उस प्यारे दोस्त ने आपकी वो बातें और किसी को बता दी, तो क्या आप कभी भी उस दोस्त पर ट्रस्ट कर पाओगे? नहीं ना। इसलिए अगर कोई आपसे कहता है कि आपको ये बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, तो सच में उस बात को किसी के साथ शेयर कभी मत करो। हाँ, अगर उस सीक्रेट से दूसरे लोगों को नुकसान होता हो तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट एक्शन लो। लेट्स से कि अगर कोई चोरी की प्लानिंग कर रहा है या लोगों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है, तो आपको ऐसे में उसके अगेंस्ट एक्शन जरूर लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी का पर्सनल सीक्रेट है जिससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा हो, तो उसको अपने तक ही रखना चाहिए। नंबर 4, योर फैमिली एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अक्सर जो आपको अपने लिए प्रॉब्लम लग रही होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बाकी लोगों के लिए गॉसिप करने का रीजन बन सकती है। यानी जिससे भी आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हो, अपने स्ट्रगल और पेन के बारे में बताते हो, तो सामने वाला आपके सामने तो सिंपैथी शो करता है, मगर अक्सर आगे चल के आपकी बातें बाकी लोगों के साथ शेयर करके आपके पीठ पीछे आपका मजाक बनाया जाता है या फिर आपको बेचारा फील कराया जाता है। यानी ये समझना जरूरी है कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती। हमारी अपने पार्टनर और पेरेंट के साथ फाइट होती ही है, और हमारी फ्रेंडशिप में भी कई अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ऐसे टाइम पर आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हो, बहुत एंग्री या सैड फील करते हो, और ऐसे टाइम में आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कई बार दूसरों से कुछ ऐसी बातें शेयर कर देते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। देखो, हर फैमिली, रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप में लाइफ टाइम कभी अच्छा तो कभी बुरा टाइम आता ही रहता है, लेकिन
इसका ये मतलब नहीं कि हमें उन पर्सनल बातों का जवाब या सॉल्यूशन बाहर दूसरे लोगों से ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमसे बेहतर हमारी सिचुएशन को कोई और नहीं जानता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाएं। जय हिंद।